Hello everyone, welcome to my YouTube channel Jalpuri English with Amrish. Now today we shall study selected parts of spellings and it is part number 8 and I hope it will help in your examination. तो आज हम 8वां पार्ट पढ़ेंगे और जिसमें से the first word is that is Armageddon. It is called Armageddon. Armageddon means क्या होता है? महायुद्ध. Armageddon means महायुद्ध. Armageddon. 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 लेकिन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में जो है आर्मागेडन बोलते हैं, आर भी प्रोनाउंस होता है. ब्रिटिश में आर्मागेडन. आर्मागेडन मींस क्या होता है? महायुद्ध. आर्मागेडन. तो लेकिन आर्मागेडन भी बोल सकते हो. आर्मागेडन आप याद कैसे करोगे? बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर सकते हो. एकदम हमने एक शब्द इसमें से ले लिया आर्मी. आर्मा को जो है हमने बना दिया आर्मी. आर्मा को बना दिया आर्मी और यहां पर जी को साइलेंट रखा. उसके बाद यहां से ले लिया डॉन. आर्मागेडन. तो आर्मागेडन मतलब यहां पर हो जाएगा आर्मा. तो आर्मी यहां पर हमने कर दिया आर्मी का डॉन. डन को डॉन. आर्मी का डॉन बनोगे तो युद्ध होगा. हर व्यक्ति अगर डॉन बनना शुरू कर दे तो लड़ाई श्योरली होगी. तो आर्मी का डॉन बनोगे तो महायुद्ध होगा. तो महायुद्ध होगा. आई होप आपकी समझ में आ रहा है. आर्मागेडन. तो महायुद्ध कैसे होगा? आर्मी का डॉन बनोगे. डॉन जो बनते हैं हुडलम, लिगन, गुंडे, बदमाश वगैरह, बकनियर. तो आर्मी का डॉन बनोगे तो क्या होगा? महायुद्ध होगा. अगर हर देश की सेना जो है शासन करना शुरू कर दे तो युद्ध छेड़ना तय है. देखिए तो आर्मागेडन फर्स्ट वर्ड इज, आई होप आपको समझ में आया होगा. आर्मागेडन प्रोनाउंसिएशन आर्मागेडन नहीं बोलते हैं, आर्मागेडन. चलिए नाउ द सेकंड वर्ड इज accommodate. Second word is accommodate. It is called accommodate. जो लिखा जाता है accommodate, it is called accommodate. It is called accommodate. It is called accommodate. तो accommodate. तो accommodate जो है इसका मतलब क्या होता है? accommodate का मतलब होता है किसी के लिए स्थान बनाना. 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 इसी से बना है अकोमोडेशन. अकोमोडेशन मतलब होता है आपका निवास या आवास. इसी से बना है आपका, सॉरी हम नीचे लिख रहे हैं, अकोमोडेशन. अकोमोडेशन मींस होता है आवास टाइप का. तो अब इसको हम याद कैसे करेंगे? अकोमोडेट. तो इट इज नॉट अकोमोडेट बट इट इज अकोमोडेट. अब इसको हम याद कैसे करेंगे? तो इसी से बना है अकोमोडेशन. तो इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन. अब याद कैसे करेंगे अकोमोडेशन या अकोमोडेट? तो याद कैसे करना? How you would learn it? How you would remember it? How would? Right. Now first of all, अब इसमें से हमने ले लिया ये
और एक शब्द ले लिया। अब हमने ले लिया ए और यहां से इसको कर दिया। अब इसको इजी कर देंगे थोड़ा सा, ए कर देंगे ए, इसको हम कोमा कर देंगे, कोमा। एक कोमा में डेट कौन रखता है, मतलब एक कोमा में डेट कौन रखता है? भाई लोग कोमा में चले जाते हैं तो वहां जाने के लिए डेट कौन रखेगा? लोग डेट पे जाते हैं, जो है कपल्स, तो डेट पे जाते हैं। एक कोमा में डेट कौन रखता है? एक्मोडेट, एक कोमा में डेट कौन रखता है? इसमें सिंपली कोई डेट नहीं रखेगा कोमा में जाने के लिए, तो अकोमोडेट। तो इट इज कॉल्ड अकोमोडेट, तो आप याद कर सकते हैं GOMMODAT, तो अकोमोडेट। तो कोमा में जाने के लिए डेट कौन रखता है? मींस कोई नहीं रखता। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा सा कम शब्दों का इस्तेमाल होता है समझाने में। नेक्स्ट वन इज accumulate. Next word is accumulate. It is called accumulate. Accumulate माने होता है किसी चीज का धीरे धीरे संग्रह होना, धीरे धीरे संग्रह करना, तो धीरे धीरे संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना कोई चीज, एक्युमुलेशन इसी से बना हुआ है, एक्युमुलेट करना। तो धीरे धीरे इकट्ठा करना, धीरे धीरे कलेक्ट करना, कोई चीज इकट्ठा करना, तो एक्युमुलेट। अब इसको आप याद कैसे करोगे? एक्युमुलेट। अब याद कैसे करोगे? इसको हमने कर दिया ए और यहां से क्यू और यहां से न्यू और यहां से लेट, तो यहां पर हमने सीधा सीधा लिया है, ये फोनेटिकल नहीं है, these are not फोनेटिकल। तो इसको हमने कर दिया है ए, अब यहां से इसको हमने डायरेक्ट क्यों कर दिया, ए क्यों मैं लेट हुआ, ए क्यों मैं क्यों लेट हुआ, ऐसा लोग बोलते हैं, तो इसको उल्टा कर देना, ए क्यों मैं लेट हुआ, क्या नहीं, ये मैं क्यों लेट हुआ, तो एक्यूमुलेट, मैं क्यों लेट हुआ, ए क्यों लेट, तो ए क्यों मैं लेट हुआ, तो इसकी स्पेलिंग आई थिंक ये पूछा भी गया है, अकाउंटेंट भी पूछा जा चुका है आई थिंक सो, तो ऐसी स्पेलिंग जो है ज्यादातर पूछता है, तो नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड इज मेलस्ट्रॉम। ये है मेलस्ट्रॉम मतलब होता है शक्तिशाली भंवर। ये स्टार में नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, मेलस्ट्रॉम। तो मेलस्ट्रॉम इस होता है शक्तिशाली भंवर। तो मेलस्ट्रॉम याद कैसे करोगे, इसमें जो आपको मिला है मेलस्ट्रॉम, एक शब्द इसमें मिला है रोम, आपको याद होगा, रोम मतलब रोम हमारा, तो एक शब्द मिला, तो हाउ यू कैन लर्न इट, मेलस्ट्रॉम। अब इधर आप करेंगे, चेंज करेंगे तो मील भी होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग जो बना है ये स्टार से ही बना हुआ है, स्टार। और जैसे वर्लपूल होता है आपका, वर्लपूल, तो ये जो है एक बहुत बड़ा जो है वर्लपूल होगा। और मेलस्ट्रॉम और अब इसको हम याद कैसे करेंगे, तो यहां पर
हमने सीधे सीधे मेल ले लिया, मेल का हमने ले लिया है रोम, यहां से ले लिया रोम, मेल का रोम रोम जो है, मेल का रोम रोम आह्लादित हो गया या खड़ा हो गया, रोम रोम खड़ा हो गया। तो मेल का रोम रोम, मेल स्ट्रॉन्ग रोम, मेल स्ट्रॉन्ग, मेल का रोम रोम, बट इट इज ओनली ए ट्रिक टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम पर्टिकुलर वर्ड, बट स्पेलिंग हमको याद करना है, स्पेलिंग जो याद करना है मेल स्ट्रॉन्ग। देन नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज next word is dissolute, 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 it is called dissolute। तो dissolute जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है आवारा, इसका मतलब क्या होता है एकदम से आवारा। अब आप देख सकते हैं इसमें एक शब्द आया है डिश, डिश जो है वो अक्सर जब भी आता है निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है, तो डिश जो है वो निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है, और इसमें सॉल्यूट आया ना कि सैल्यूट है, इट इज नॉट सैल्यूट, सॉल्यूट, डिसॉल्यूट। तो अब इसको हमने मान लिया है कि डिसॉल्यूट, हम जो है किसी आवारा व्यक्ति को सैल्यूट नहीं करते हैं, हालांकि सैल्यूट की स्पेलिंग जो है ऐसे से शुरू है, सैल्यूट, तो इसी से बना है सैल्यूटेशन। तो डिसॉल्यूट, तो डिसॉल्यूट जो है हम सैल्यूट नहीं करेंगे, सीधे सीधे है आपका जो है डिसॉल्यूट। तो डिसॉल्यूट, डिसॉल्यूट स्पेलिंग जो है आपको याद रखना है, क्योंकि स्पेलिंग एक दो अंतर करता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो डिसॉल्यूट, तो हम जो है कैसे याद करेंगे हम आवारा व्यक्ति, तो हम डिस इसको मान लेते हैं निगेटिव मीनिंग, ये निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है डिस, और सैल्यूट नहीं करते हैं, सैल्यूट, सैल्यूट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, माने हमारा व्यक्ति को हम सैल्यूट नहीं करते हैं, लेकिन ये सैल्यूट नहीं है बट इट इज सॉल्यूट, डिसॉल्यूट, डिसॉल्यूट। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसॉल्यूट। आपको इतना याद रखना है, इसकी स्पेलिंग याद रखना है और इसका अर्थ याद रखना है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज very important word, that is clairvoyant, it is called clairvoyant। clairvoyant means होता है ज्योतिषी, ज्योतिषी, ज्योतिषी। तो clairvoyant means ज्योतिषी। अब किस तरीके से ये वर्ड बना हुआ है और कैसे इसको हम समझेंगे कि क्लेयरवॉयंट, कहीं कहीं ई भी आता है, लास्ट में ई आता है और नहीं भी आता, लेकिन ये जो फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है क्लेयर, एक शब्द इसमें आता है क्लेयर, तो ई भी रहता है, बट ये ई लास्ट वाला में नहीं आता है, यहाँ भी क्लेयरवॉयंट, ओवेंट, क्लेयरवॉयंट। तो क्लेयरवॉयंट, 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 इसको पढ़ेंगे। क्लेयरवॉयंट मींस ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, कोई चीज फॉर्च्यून टेलर्स कर सकते हो, कोई जो है भाग्य हमारा जो है भविष्य बताए, तो क्लेयरवॉयंट। ये शब्द आई फाउंड इन द पोएम ऑफ टी.एस. एलियट, a great poet, and that was a poetry, great poetry, and that name was the Wasteland। The Wasteland में एक सेशन आता है मैडम सोसोस्टिस, a great, a famous clairvoyant had a bad time, but famous in the Holy Group। तो उसमें आता है क्लेयरवॉयंट जो है, तो क्लेयरवॉयंट नहीं है, इट इज क्लेयरवॉयंट है, इट इज क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट मींस ज्योतिषी। तो ज्योतिषी कैसे याद करोगे? अब क्लियर का मतलब क्या होता है? क्लियर मींस होता है ब्राइट, क्लियर मींस क्या होता है? ब्राइट। जब इसको हम डिवाइड करते हैं, और ओवेंट मींस होता है सीन,
ओएंट मीन्स क्या होता है? सीइंग, माने देखने वाला। इस प्रकार से क्लियर, इसको हम कह सकते हैं क्लियर देखने वाला, ब्राइट, या वो क्लियर भी होता है इसका क्लियर। तो क्लियर देख, सीइंग माने देखने वाला, माने जो क्लियर देखता हो एकदम जो है हमारे भविष्य को, वो क्या होता है? क्लेयरवॉयंट होता है, ज्योतिषी होता है। तो क्लियर मीन्स ब्राइट या क्लियर, वॉयंट मीन्स क्या होता है? सीइंग या देखना, जो क्लियर देख सके, किसी चीज को एकदम स्पष्ट देख सके और जो है वो बता सके, दैट्स कॉल्ड क्लेयरवॉयंट। और हालांकि वेस्टलैंड में इट इज लास्ट में ई भी आया है, मतलब यहाँ पे, और जो है ये शब्द वेस्टलैंड में आया है मैडम सॉल्स्टिस के लिए, और इसकी स्पेलिंग भी पूछा जा सकता है, थोड़ी सी डिफरेंट है और एक नया वर्ड है एस्ट्रोलॉजर के रूप में। तो ये आप जो है इसे याद कर सकते हैं, और जो है आई होप आपको ये शब्द जो है आपके प्रिपरेशन में मदद करेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।